हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसको हम पार्ट 4 करेंगे। इस पार्ट में हम सलीवन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने 3 पार्ट किए हैं उसमें हमने 2 पार्ट्स के अंदर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में डिटेल में बात की थी, और थर्ड पार्ट में हमने कैरन हॉर्नी के बारे में कैसे उनकी जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो में हम सलीवन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे। इसमें क्या है कि शुरू में इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि जो है, इनका पूरा नाम था हैरी स्टैक सलीवन, वाज बॉर्न इन नॉर्विच इन न्यूयॉर्क। वो उनका जो बर्थ हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, एंड ही वाज डाइड इन 1949 इन पेरिस। और उसके बाद उन्होंने कैसे ही रिसीव्ड हिज मेडिकल डिग्री इन 1970 एंड 17 एंड सर्व्ड विद द आर्म्ड फोर्सेस इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 1922 ही मेट विलियम एलनसन वाइट, ए लीडर इन अमेरिकन न्यूरोसाइकेट्री। फिर कैसे कैसे उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया पे काम किया, वो सारा उनके बारे में है। इसमें हम जो है बेसिकली यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। सलीवन ने क्या किया है, जो रिलेशनशिप होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। उनकी जो थ्योरी है, सलीवन की जो थ्योरी है, वो इंटरपर्सनल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है, कि हम जो सोसाइटी में जैसे रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, उसके बेस के ऊपर जो है हमारी पर्सनैलिटी मालूम होती है। इंटरेस्टिंगली सलीवन प्लेस्ड ए लॉट ऑफ फोकस ऑन बोथ दी सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स को ही नहीं देखा पर्सनैलिटी के, बल्कि कॉग्निटिव हमारी कॉग्निशन को भी उन्होंने काफ़ी उस पर फोकस किया है। एंड सलीवन called this approach an interpersonal theory of psychiatry because he believed psychiatry is the study of what goes on between two people। यानी जो लोग आपस में बात करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी इंटरपर्सनल थ्योरी है उसको उन्होंने कहा है कि उससे हमारी जो है वो जो कोर जो है सब्जेक्ट है उसमें इन द केस ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। तो दिस इन कंट्रास्ट टू फ्राइड्स पैराडाइम में क्या है, जो फ्राइड का जो है पैराडाइम है, डेट फोकस इज ऑन व्हाट गोज ऑन इनसाइड पीपल। उन्होंने क्या कहता है हमारे अंदर जो चलता है, इन्होंने क्या कहा है जो दो लोगों के बीच में चलता है। एंड फ्राइड्स इज ए ड्राइव मॉडल विद सलीवन इज एन, उनका क्या है खुद के ऊपर है, ये क्या है इनका इंटरपर्सनल मॉडल है। एंड फॉर सलीवन रिलेशनशिप्स आर प्राइमरी, उन्होंने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। एंड पर्सनैलिटी इज ए हाइपोथेटिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड और स्टडीड अपार्ट फ्रॉम इंटरपर्सनल सिचुएशंस वेयर इन इट इज मेड मैनिफेस्ट। हमारे सिस्टम में ये चीज़ जो जिसके हम जो रिलेशनशिप है उनके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि जो है एक अपने आप के अंदर हम लोग रहते हैं, बल्कि जो हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा इसमें उन्होंने उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इन्होंने क्या है कि जो है द ओनली वे पर्सनैलिटी कैन बी नोन इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। जैसे हम आपस में दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बेस के ऊपर जो होता है हम पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ये किस टाइप का है, या बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत कम बोलता है, शाई नेचर का है। तो कैसे मालूम होता है कि जो इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन होती हैं उनसे। एंड देयरफॉर द यूनिट ऑफ द स्टडी इज़ नॉट द इंडिविजुअल पर्सन। इसका मतलब क्या है, जो हम स्टडी उन्होंने की है वो सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं की है, बट द इंटरपर्सनल सिचुएशन। अब उन्होंने क्या किया, जो सलीवन की थ्योरी है उन्होंने मेनली तीन हेडिंग्स के अंदर उसको कंप्लीट किया है। एक कौन सा, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड थर्ड इज डेवलपमेंटल इपोक्स। अब क्या डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो इसके अंदर मेनली इन्होंने क्या कहा कि सलीवन कंसेप्चुलाइज पर्सनैलिटी एज एन एनर्जी सिस्टम। इन्होंने एक एनर्जी सिस्टम के लिए उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी सिस्टम होता है। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। विद एनर्जी एग्जिस्टिंग, इन्होंने कहा एक तो उसको टेंशन में लिया, इधर एज टेंशन, जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, या तो टेंशन में है। टेंशन का मतलब क्या है कि पोटेंशियलिटी फॉर एक्शन, कि हम कुछ भी काम करने के लिए हमारे अंदर क्या पोटेंशियल होता है, वो होती है क्या हमारी, इन्होंने उसको टेंशन का नाम दिया है। और एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन द एक्शन देम्स, और ये क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे हम अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, जो हमारे जो एक्शंस हैं वो खुद क्या है हमारे इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इन्होंने जो थ्योरी है डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसको इन्होंने क्या है एक तो टेंशन में, इन्होंने नंबर 1 पे क्या है कि एनर्जी सिस्टम पे किया है। अब फर्दर जो एनर्जी सिस्टम है उसको अगेन एक तो टेंशन में डिवाइड कर दिया, दूसरा क्या है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो टेंशन क्या है, पोटेंशियलिटी फॉर एक्शन, जो हमारे अंदर पोटेंशियल होता है कुछ भी काम करने के लिए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो हम एक्शन करते हैं वही अपने आप में एक्शन देमसेल्व्स। एंड अगेन ही फर्दर डिवाइडेड टेंशंस इनटू, अब उन्होंने फर्दर टेंशन को कितने में किया, नीड्स एंड एंग्जाइटी। यानी उन्होंने क्या किया, पहले एनर्जी सिस्टम लिया, एनर्जी सिस्टम को इन्होंने क्या कहा कि ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर हमारे को मोटिवेट करते कुछ भी करने के लिए, वो उसमें 2 पार्ट्स में कर दिया, एक तो टेंशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन जो टेंशन है उसको उन्होंने नीड्स एंड एंग्जाइटी में आगे
फर्दर जो है डिवाइड कर दिया। अब नीड्स क्या होती हैं, जो हमारे जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। नीड्स कैन रिलेट इधर टू द जनरल वेलबींग ऑफ ए पर्सन और टू स्पेसिफिक जोन्स सच एज माउथ है, जेनिटल्स है, हमारी इन सब की नीड्स होती है ना, कि हमारे हम कुछ खाते हैं, हमारे सेक्स की जो नीड्स हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं जनरल नीड्स कैन बी इधर फिजियोलॉजिकल सच एज फूड है, ऑक्सीजन है, और दे कैन बी इंटरपर्सनल सच एज टेंडरनेस है, इंटीमेसी, जिसमें क्या होता है एक तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं, एक क्या होता है हमारी इंटरपर्सनल होती है, या जिसमें हम जैसे सेक्स है, लव पार्टनर है, हमारी शादी होती है, बच्चे होते हो, क्या टेंडरनेस है, इंटीमेसी, ये सारी हमारी जो है नीड्स को उन्होंने कहा है। अनलाइक नीड्स, अब उसके बाद क्या है, नीड्स हमारी क्या होती है, कंजंक्टिव होती है। कंजंक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें रिलेशनशिप हम बनाते हैं, एंड कॉल फॉर स्पेसिफिक एक्शंस टू रिड्यूस देम। एंग्जाइटी क्या होती है, डिसजंक्टिव, जिसमें हम क्या एकदम अलग हो जाते हैं, जो हमारे को कुछ भी करने से रोकती है, एंड कॉल्स फॉर नो कंसिस्टेंट एक्शन फॉर इट्स रिलीफ। जब तक हमारे को आराम नहीं मिलता तो वो कहते हैं हमारे कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो है कोई इसमें इस टाइप का नहीं कि हम कोई कंसिस्टेंसी होती है हमारे एक्शंस के अंदर, मतलब कि डिसजंक्टिंग का मतलब ये है जिसमें हमारे को जिसमें हम रिलेशन से अलग हो जाते हैं। एंड ऑल इन्फेंट्स लर्न टू बी एंशियस थ्रू द एम्पैथेटिक रिलेशनशिप दैट दे हैव विद देयर मदरिंग वन। एंड सलीवन ने इसको क्या कहा है, कॉल्ड एंग्जाइटी द चीफ डिसरप्टिव फोर्स, जो कि बहुत ऐसा मेन जो है नेगेटिव फॉर्म में उन्होंने कहा है कि जो एंग्जाइटी से क्या होता है जो हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए क्या होता है चीफ डिसरप्टिव और जो सबसे बड़ा जो है फैक्टर है जिसको रोकता है वो चीज़ करने के लिए, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप होने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, एक बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी है, ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी एंड अदर टेंशन। जिस ऐसी स्टेट जिसकी ना हमारे को एंग्जाइटी होती है ना ही टेंशन होती है, उसको उन्होंने क्या बोला, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट क्या है, एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी एंड टेंशन। अब इन्होंने फर्दर जो है इसी चीज़ को ही इन्होंने आगे फर्दर बांट दिया, प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्सिक। प्रोटोटैक्सिस का मतलब क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जो है कुछ बोल नहीं पाता, अपने वर्ड्स को वो कुछ भी वर्ड्स में नहीं बोल पाता, और लेकिन दूसरों से कोशिश करता है बोलने की। तो ये क्या, जैसे बहुत ही प्रिमिटिव जो अर्ली इनिशियल स्टेट होती है, प्रोटोटैक्सिक लेवल कंट्री था प्रिमिटिव एक्सपीरियंस, जो बहुत बच्चों का जो इन्फेंट्स होते हैं, नए नए बच्चे, उनका अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, एंड एक्सपीरियंसेस डेट आर इम्पॉसिबल टू पुट इन टू वर्ड्स, क्योंकि वो कुछ लोगों को देखते हैं लेकिन उनका बहुत इनिशियली जो उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो इम्पॉसिबल, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी जो फीलिंग्स है उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, और टू कम्युनिकेट अदर्स आर कॉल क्या होता है, प्रोटोटैक्सिक। एंड न्यूबॉर्न इन्फेंट्स क्या होता है, एक्सपीरियंस इमेजेस मोस्टली ऑन ए, वो इमेजेस को देखते हैं लोग अपने, मतलब कि वो बोल नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है जिसमें इन्फेंट जो होते हैं अपने एक्सपीरियंस को बोल नहीं पाते, सिंबल्स से ही, जो सिंबल्स को ही के रूप में ही जो है देखते हैं, उनको बात करते हैं। नेक्स्ट है जो है एक्सपीरियंस डेटा प्रीलॉजिकल। अब इसमें क्या है, पैराटैक्सिक, जिसमें ये भी जो है उसके बाद की स्टेज है, जिसके अंदर कहता है वो बच्चे बोलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है डेटा प्रीलॉजिकल एंड नियरली इम्पॉसिबल टू एक्यूरेटली कम्युनिकेट टू अदर्स आर कॉल्ड, जिसमें वो बोलना शुरू कर देते हैं लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं बोल पाते, ट्राई तो करते हैं बोलने के लिए, एग्जैक्टली सही वर्ड्स जो है वो नहीं निकाल पाते, दिस इज कॉल्ड द पैराटैक्सिक। और जिसमें बच्चों में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, एंड इंक्लूडेड इन दिस आर क्या होता है इसमें एरनियस एजम्पशंस अबाउट कॉज एंड इफेक्ट है, विद सलीवन टर्म पैराटैक्सिक डिस्टॉर्शंस। Then the experiences that can be accurately communicated to others are called as syntaxic, जिसमें हम क्या होते हैं, अपन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एग्जैक्टली वही कम्युनिकेट करते हैं जैसे कि बड़े लोग करते हैं। चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ सिंटैक्सिक लैंग्वेज at about 12 to 18 months of age, when words begin to have the same meaning for them that they do for the others। अब वो क्या होता है, जो बड़े होते जाते हैं 12 से 18 मंथ्स का इन्होंने कहा है, वो जो है इस लाइक हो जाते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ये उनको जो चाहिए वो जो है उसको बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जो इन्होंने किया, ये हमने अभी जो किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है सलीवन ने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में बांटा है, तो इनमें हमने फर्स्ट जो हमने कर लिया डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, इसको भी इन्होंने फर्दर जो है 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट क्या है, डायनामिज्म। डायनामिज्म का मतलब क्या है, उन्होंने जो है ट्रेड्स के ऊपर, जो स्पेसिफिक जो ट्रेड्स होते हैं वो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो हमारे डायनामिज्म का एक पार्ट है। इन सलीवन थ्योरी डायनामिज्म इज अ टर्म विच इज कंसिडर इक्वलेंट टू ट्रेड, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड्स पे बेस्ड है, एंड डेट इज सलीवन यूज द टर्म डायनामिज्म टू रेफर टू
टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इन्होंने अब 2 तरह के डायनामिज्म की बात करी है जो डिफरेंट होते हैं। डायनामिज्म रिलेटेड टू स्पेसिफिक जोन्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो एक हमारी बॉडी के स्पेसिफिक जोन से, जैसे हम जैसे कहते हैं हमारे को भूख लगती है हमारे को, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जिसमें हम नीड्स के ऊपर उन्होंने जैसे कहा है कि हंगर होगी, थ्रस्ट होगी, बॉडी नीड्स से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट डायनामिज्म रिलेटेड टू टेंशन। ये क्या होते हैं, नेगेटिव उसमें आते हैं, जो कि जैसे हमने ऊपर जो किया था, जो हमारी जो नीड्स हैं जैसे वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्टिव। लेकिन ये जो हमारी जो है सेकंड टाइप, वो हमारी क्या होती है, जो टेंशन है वो क्या होता है, वो डिसजंक्टिव। इसको हम डिटेल में बात करते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ डायनामिज्म लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडीली नीड्स, लाइक मैंने जैसे कहा हंगर एंड थर्स्ट। ये हमारे कौन से होते हैं, जो कि स्पेसिफिक जोन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप में क्या होता है, इन्होंने फर्दर जो सेकंड टाइप जिसको हमने कहा डायनामिज्म रिलेटेड टू टेंशंस, इसको इन्होंने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सब उसके सब टाइप्स हैं, डिसजंक्टिव और डायनामिज्म, कंजंक्टिव एंड आइसोलेटिंग। डिसजंक्टिव में जैसे हमने बताया कि इसमें वो रिलेशनशिप से अलग हो जाते हैं, जो कि नेगेटिव सेंस में है ये, कि वो लोगों से अपने आप को, जिसमें हेट्रेड हो जाता है, एवी फीलिंग आती है। जैसे इन्होंने कहता disjunctive dynamism of evil and hatred is called the malevolence, defined by the Sullivan as a feeling of living amongst one's enemy। जैसे अपने दुश्मन के लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, जबकि डिसजंक्टिव का मतलब ये है कि अपने आप जो करेक्शंस होते हैं उनको ख़त्म करना। तो उसमें वो क्या होता है कि अपने आप को ऐसी फीलिंग जिसमें वो क्या अपने दुश्मनों के बीच में, क्योंकि वो आपस में जो एनिमीज का मतलब ये है कि वो उनकी जब दो लोगों से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लेंगे तो कोई उनको लाइक ही नहीं करता। एंड दो चिल्ड्रन हु बिकम मेलवोलेंट हैव मोर डिफिकल्टी गिविंग एंड रिसीविंग टेंडरनेस और बीइंग इंटीमेट। अब ऐसे जो बच्चे जो ऐसा जिसका डिसजंक्टिव डायनामिज्म के लोग होते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जो बड़े होते हैं उनका ऐसा जो व्यवहार होता है, उसके कारण क्या होता है, किसी के साथ भी इंटीमेट रिलेशन जो है वो नहीं बना पाते, जो कि जिसको हमने बताया कि कंजंक्टिव जो होता है वो नहीं बना पाते, क्योंकि वो टोटली नेगेटिव हैं, वो हेट्रेड है, उनके अंदर इविल फीलिंग है। नेक्स्ट है कि कंजंक्टिव। कंजंक्टिव के जैसे हमने बताया कि इसमें बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप हम लोगों के साथ बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है, मार्क्ड बाय क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन दी टू पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस। वो क्या होता है, जैसे हमारे इंटीमेसी। एंड इंटीमेसी फैसिलिटीज इंटरपर्सनल डेवलपमेंट वाइल डिक्रीजिंग। क्या होता है, इसमें जब ऐसा होता है इंटीमेसी से हम क्या करते हैं, हमारी इंटरपर्सनल डेवलपमेंट होती है आपस में लोगों की। क्योंकि कंजंक्टिव का मतलब ये है कि हम अपने लोगों से रिलेशन बनाते हैं, जबकि डिसजंक्टिव का मतलब क्या है, हम अपने आप को तोड़ लेते हैं चारों तरफ से। लोगों से रिलेशनशिप है एकदम जी, उनसे हट के हम एलूफ रहते हैं। तो इसमें क्या है कि, और इससे क्या होता है, हम किसी से इंटरपर्सनल रिलेशन बनाते हैं तो कंजंक्टिव पे बात करते हैं हम, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी एंग्जाइटी और जो लोनलीनेस है वो भी हमारी जो होती है वो कम होती है, वाइल डिक्रीजिंग बोथ एंग्जाइटी एंड लोनलीनेस। देन है आइसोलेटिंग। इसमें क्या होता है, इन कंट्रास्ट टू बोथ, जिसमें डिसजंक्टिव को भी हम बात नहीं करेंगे और कंजंक्टिव की बात नहीं करेंगे, बोथ मेलवोलेंस एंड इंटीमेसी। लस्ट इज एन आइसोलेटिंग, जिसमें हम सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं। लस्ट का मतलब क्या, सेक्सुअल डिज़ायर। जैसे हमें किसी के साथ कोई हम अटैचमेंट नहीं रखते, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखते, बस अपना जो है, कई लोगों का लस्ट होता है कि भाई ऑपोजिट सेक्स के लिए सेक्स किया और उसके बाद जो है फ्री, तो किसी के साथ वो इमोशनली अटैच नहीं हुए। तो उन्होंने क्या कि डेट इज लस्ट इज अ सेल्फ सेंटर्ड नीड that can be satisfied in the absence of an intimate interpersonal relation, जिसमें क्या होता है, absence of intimate, क्योंकि आप किसी के साथ अटैच हो ही नहीं रहे हो इसके अंदर, उसमें क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड नीड होती है ये। In other words, although intimacy presupposes tenderness of love, or lust is based solely on the sexual gratification, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये sexual gratification पे based होता है and requires no other person for its satisfaction। उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्या है, ये आइसोलेटिंग डायनामिज्म का मतलब ये है कि उस बेस्ड जो इसका क्या है, वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है और सेल्फ सेंटर्ड है, और उसमें जो लस्ट होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो यूज़ करता है खुद के लिए। देन अ सेल्फ सिस्टम। इसमें क्या है, सेल्फ सिस्टम के अंदर इन्होंने जो सेल्फ सिस्टम को क्या कहा है कि इसी का ये जो हमने अभी ऊपर किया एंडोरिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर किया है ना, हम इसी का ही पार्ट है। हमने डायनामिज्म के बारे में पढ़ लिया और इसके बारे में अब हम जो पहले सेल्फ सिस्टम करेंगे, फिर उसके बाद हम पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे। सेल्फ सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने उसके बारे में बात की, कंजंक्टिविज्म के बारे में बात की, उसमें क्या होता है कि कैसे हम उसको दूर करते हैं, अपनी अवॉइड करते हैं, एंग्जाइटी को कैसे हम दूर करते हैं ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये बहुत अच्छा होता है सेल्फ सिस्टम कि द मोस्ट इंक्लूसिव ऑफ ऑल डायनामिज्म इज अ सेल्फ सिस्टम और दैट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट, जिससे हमें एंग्जाइटी को वो प्रोटेक्ट करता है एंड मेंटेन्स आवर
interpersonal security. And the cell system is a conjunctive dynamism, but because its primary job is to protect the cell from anxiety, इसका जो सेल सिस्टम में क्या होता है, ये कंजंक्टिव होता है. इसमें का मेन पर्पस क्या होता है, हमारे को एंग्जाइटी से दूर रखना एंड इंटेंस टू स्टीपल पर्सनैलिटी चेंज, ताकि हमारे को क्या होता है, हम अगर कोई एंग्जाइटी में है तो हमारे को उसे फ्री करना कि ताकि हम जो है उससे दूर होकर अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनको मेंटेन कर सके, उनको बना सके, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाए. एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर इनकंसिस्टेंट विद आवर सेल सिस्टम थ्रेटन आवर इनसिक्योरिटी, आवर सिक्योरिटी and necessitate our use of security operation which consist of behavior designed to reduce interpersonal tension. तो मेनली जो हम जो बिहेवियर करते हैं उसमें इस टाइप का बिहेवियर हम होता है कंसिस्ट, जिसमें क्या होता है हमारे जो इंटरपर्सनल जो टेंशन होती है उनको कम करने का, जो एंग्जाइटी को कम करने का. वंस अ सिक्योरिटी ऑपरेशन इज डिसएसोसिएशन, इसमें क्या है कि विच इंक्लूड ऑल दोज एक्सपीरियंस डैट वी ब्लॉक फ्रॉम अवेयरनेस, कि इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम क्या होते हैं अपने आप को, क्योंकि हमसे खुद पे डिपेंड नहीं कर रहे, हम अवेयर भी हैं. लोगों से हम जब बात करते हैं हमें बहुत सारी नई चीज़ें मालूम होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ऐसे रिलेशनशिप को ये बचाता है और हमारी जो एंग्जाइटी है उसको जो है उसको दूर करता है. तो हमारी जो ऐसे एक्सपीरियंस ऑल दैट वी ब्लॉक, जिसके कारण हमारे ऐसे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं जिसके कारण हमें जो नहीं होते पहले और हमारी अवेयरनेस जो होती है ब्लॉक होती है. लेकिन इसके बेस पे क्या होता है, हम जो है जब लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम अवेयर होते हैं और हमें नए नए एक्सपीरियंस होते हैं हम गेन करते हैं. अनदर इज सेलेक्टिव इन अटेंशन विच इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ओनली सर्टेन. अब क्या सेलेक्टिव इन अटेंशन का मतलब क्या, जब हम क्या करते हैं ब्लॉक किसको करते हैं, ओनली सर्टेन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अवेयरनेस. अब है पर्सोनिफिकेशन, इसका नंबर 3 पार्ट जिसको हम कर रहे हैं एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. हमने नंबर 1 पे डायनामिज्म किया, सेकंड पे हमने सेल सिस्टम किया, अब हम करेंगे पर्सोनिफिकेशन. इसमें क्या होता है, इसमें अपने खुद के बारे में मेंटल इमेज बनाना कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ. ठीक है, थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड आवर सेलेक्टिव अटेंशन और इन अटेंशन वी डेवलप व्हाट सलीवन कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ आवर, अपने खुद के बारे में पर्सोनिफिकेशन. While defenses can often help reduce anxiety, they can also lead to misperception of reality. आपको याद होगा हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी कि कहते हैं इट और सुपर ईगो के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है और हमें उस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैसे डिफेंड करते हैं. तो वही उन्होंने कहा है कि कुछ जो वाइल डिफेंसेस कैन ऑफन हेल्प रिड्यूस, जो हम जब डिफेंसेस को यूज़ करते हैं तो हमें एंग्जाइटी कम होती है, लेकिन ऑल्सो लीड टू ए मिसपरसेप्शन रियलिटी, कि हम वास्तव में हम क्या करते हैं, ठीक है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, एंग्जाइटी को हम कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो हम भी मिसपरसीव कर रहे हैं. उसको तो हम जो सामने कोई चीज़ है, जैसे हमने ईगो की बात की थी, ईगो क्या होता है जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिसपरसीव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, खुद की एंग्जाइटी को कम कर रहे हैं. तो वही इन्होंने कहा कि सलीमन शिफ्ट्स हिज फोकस अवे फ्रॉम, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे हैं वो सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे हैं. अब सलीमन क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को जो है फ्राइड के कंसेप्ट से थोड़ा शिफ्ट किया एंड मोर टुवर्ड ए कॉग्निटिव. इन्होंने क्या किया कि अगेन जो है उन्होंने क्या कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए उन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच को भी अपने इसमें शामिल किया. उन्होंने क्या कहा, 3 तरीके से उन्होंने कहा सलीवन ने पर्सोनिफिकेशन को, द बैड मी, द गुड मी एंड नॉट मी. बैड मी के नाम से मालूम हो रहा है कि रिप्रेजेंट दो एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, हम अपने बारे में ऐसे एस्पेक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड आर देयरफॉर हिडन फ्रॉम अदर्स एंड पॉसिबली इवन दिस सेल्फ. ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे जिसको हम क्या कहते हैं, हम लोगों से छुपा के रखते हैं, इवन अपने आप से भी हम छुपा. जैसे उन्होंने कहा था सिगमंड फ्राइड ने कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारी कुछ रिप्रेस मेमोरीज होती हैं. इन्होंने क्या कहा बैड मी में कि मैं कि ऐसी जो हमारी मेमोरीज होती हैं जिसमें या हम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम लोगों से छुपा के रखते हैं, हम चाहते नहीं कि किसी को उनके बारे में पता चले. ये एक तरह से जैसे पछतावा जिसको हम बोल सकते हैं, डिपेंड करते हैं. द एंग्जाइटी दैट वी फील इज ऑफन रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द बैड पार्ट ऑफ आवर, हमारा जो खुद के पर्सनैलिटी का बैड पार्ट होता है, सच एज व्हेन यू रिकॉल एन एम्बेरसिंग मूवमेंट और एक्सपीरियंस गिल्ट फ्रॉम ए पास्ट एक्शन. जो हमने पीछे गलत किया था, ठीक है, जो हमने पीछे कुछ गलत किया था, हम जब उस चीज़ को याद करते हैं तो हमारा एम्बेरसिंग लगता है, हमें बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, तो हम उसको रिकॉल नहीं करना चाहते. गुड मी का मतलब क्या, अपने बारे में अच्छा,
कि भाई मेरे से मतलब अप्रिशिएट करना खुद को कि हाँ मैं अच्छा, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अस वी शेयर विद अदर, बड़े हैप्पीली हम उसको शेयर करते लोगों के साथ कि हमने ऐसा किया। और क्योंकि इसमें कोई हम इससे बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नो एंग्जाइटी, से हमें कोई भी एंग्जाइटी नहीं होती, इसलिए हम बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ को जब लोगों के साथ शेयर करते हैं आई एम गुड कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया। देन नॉट मी, हमसे कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम कहते हैं नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो ही सकता। इन तक जैसे हम कहते हैं किसी का डिवोर्स हो जाता है तो हम उसको वो नहीं पता होता, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं तो वो अपने आप को उस चीज़ के ऊपर सोचे कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता, वो एक्सेप्ट ही ना करे चीज़ को। डूइंग सो वो डेफिनेटली क्रिएट एंग्जाइटी विच वी स्पेंड आवर लाइफ ट्राइंग टू अवॉइड, जिस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं और फिर भी हमारे साथ हैपन हो जाती है। तो हम इस चीज़ को हमारे ऐसी चीज़ें जिसको हम चाहते हैं कि हमारे साथ ना हो फिर भी होती हैं, तो ये कहते हैं नॉट बीइंग, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। देन डेवलपमेंटल इपोक्स, ये नंबर 3 पार्ट है उसका जो इनकी थ्योरी का जैसे हमने अभी किया है, क्योंकि हमने अब तक क्या किया सलीवन की थ्योरी के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में ही 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट हमने किया डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, सेकंड क्या एंडोरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अब हम करेंगे डेवलपमेंटल इपोक्स। इन्होंने क्या कि जो स्टेजेस होती हैं जैसे हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की थी उसमें अलग जो स्टेजेस हैं, जैसे आपको याद होगा फेलिक्स स्टेज थी, एनल स्टेज थी, उस टाइप से है। इन्होंने क्या कहा है कि जो है अनदर सिमिलरिटी बिटवीन सलीवन थ्योरी एंड सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के क्या है, बिलीव दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिटरमिन टू लार्ज डिग्री द एडल्ट पर्सनैलिटी, कि जो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है जो है उसके एक फिक्स जैसा होता है, उसी में बच्चा आगे बढ़ता है। एंड थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड मदर प्लेज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, मदर का। एंड अनलाइक फ्रॉइड हाउएवर ही ऑल्सो बिलीव दैट पर्सनैलिटी कैन डेवलप इन एडोलेसेंस एंड इवन वेल इनटू एडल्टहुड। तो क्योंकि फ्रॉइड के अगेंस्ट थे तो इन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अगेंस्ट तो नहीं थे, खैर उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी थ्योरी में सिगमंड फ्राइड को भी लिया है, लेकिन कहीं उसमें चेंजेस भी किए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी अपनी जो स्टेज जो ये थ्योरी है इसको, जो डेवलपमेंटल इपोक्स का मतलब ये है कि उनको स्टेजेस के अंदर ही कॉल्ड स्टेजेस इन दिस डेवलपमेंटल थ्योरी इपोक्स। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, ही बिलीव दैट वी पास थ्रू दिस स्टेजेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बट द टाइमिंग ऑफ सच इज डिक्टेटेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। इन्होंने क्या है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड तो उन्होंने एनवायरनमेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी हमारा जो डिपेंड करती है जो हमारी स्टेज की जो डेवलपमेंट है। मच ऑफ द फोकस इन सलीवन थ्योरी रिवॉल्व अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एडोलेसेंस। ज़्यादातर उन्होंने एडोलेसेंस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया उनकी थ्योरी में। अब इन्होंने जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इन्फेंसी में इन्होंने क्या कहा है 0 से 1 ईयर का, बर्थ से लेकर 1 ईयर पे इसमें क्या होता है, ये डेवलपमेंट होती है, बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। फिर 1 to 5 ईयर में इन्होंने क्या किया, बच्चा की जो है स्पीच होती है, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चे बोलना सीखते हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो डेवलप होती है। फिर जुवेनाइल, इसमें क्या होता है, बच्चे दूसरे के अपने साथ के जो बच्चे जो होते हैं पीयर ग्रुप के साथ जो है खेलते हैं, उनके साथ उनका मेन फोकस क्या होता है अपने पीयर ग्रुप के साथ। नीड फॉर जुवेनाइल इज द नीड फॉर प्लेमेट्स एंड बिगिनिंग ऑफ हेल्दी सोशलाइजेशन। देन 9 to 12 में क्या कहा इन्होंने कि उसमें क्या एक क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ। उनका मेन फोकस यही होता है कि चाइल्ड्स एबिलिटी टू फॉर्म ए क्लोज रिलेशनशिप विद पीयर इज अ मेजर फोकस। आर रिलेशनशिप विल लेटर असिस्ट द चाइल्ड इन फीलिंग वर्दी एंड लाइकेबल। इसमें क्या होता है, जब वो क्लोज रिलेशन बनाते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ तो लंबा काफ़ी आगे भी चलता है। उसमें क्या होता है, उसी में फिर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि विदाउट दिस एबिलिटी, अगर ये एबिलिटी नहीं है उनके अंदर अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से रिलेशन बनाने की, तो विदाउट दिस एबिलिटी फॉर्मिंग द इंटीमेट रिलेशनशिप इन लेट एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड विल बी डिफिकल्ट। तो बहुत मुश्किल होगा जो लोग इसमें प्री एडोलेसेंस में अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो उनको आगे जाके दिक्कत होती है। फिर अर्ली एडोलेसेंस, अब इन्होंने देखो एडोलेसेंस को भी जो है अलग तरह से 9 से 12 का उन्होंने क्या कहा है प्री एडोलेसेंस। अब उन्होंने क्या किया 13 से 17 साल का टाइम के लिए अर्ली एडोलेसेंस, उन्होंने अगेन उसको, फिर उसके बाद उन्होंने लिया 18 to 23 का लिए उन्होंने क्या लिया है लेट एडोलेसेंस। इसलिए उन्होंने जो है सलीवन ने अपनी थ्योरी में एडोलेसेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अर्ली में क्या कह रहे हैं, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस दिस नीड फॉर फ्रेंडशिप टू ए नीड फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन। अब क्या है कि जब प्री एडोलेसेंस में उन्होंने जो है एक अपने ग्रुप के साथ बहुत उनका क्लोज रिलेशनशिप का उनका फोकस होता है। अब यही जब आगे जाके क्या होते हैं, ये जब उनकी जब प्यूबर्टी ऑलरेडी चल रही होती है तब वो क्या होता है, उनका सेक्सुअल एक्सप्रेशन उसमें उनको पहचान हो जाती है, उसको एंजॉय करते हैं उस अपनी ओपोजिट कंपनी को, ओपोजिट सेक्स की कंपनी को। सेल्फ वर्थ विल बिकम सिनोनिमस विद सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस। अब जो है जो ग्रुप बनाते हैं अब अपने पीयर ग्रुप के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें
वो भी दिखना शुरू हो जाता है कि सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेंस बाय द ऑपोजिट सेक्स पीयर। वो चाहते हैं कि उनका ऑपोजिट सेक्स है वो जो है उनको एक्सेप्ट करे। देन लेट एडोलेसेंस, इसमें उन्होंने क्या किया, द नीड फॉर फ्रेंडशिप एंड नीड फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन गेट कंबाइंड। आपके फ्रेंडशिप भी है और सेक्सुअल डिजायर भी, दोनों कंबाइन हो जाती हैं स्टेज में। एंड इन दिस स्टेज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिकम द प्राइमरी फोकस। अब क्या होता है 18 to 23 में जो हम रिलेशनशिप बना लेते हैं, हमारा फोकस क्या होता है कि मेन फोकस क्या होता है उनको लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंटल कंट्रोल एंड सेल्फ एक्सप्रेशन आर कॉमन प्ले। जब इस स्टेज में क्या होता है, नॉर्मली जो एडोलेसेंस में हम देखते भी हैं कि बच्चों का जो है पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो ये बहुत कॉमन है। तो उन्होंने क्या है कि द ओवर यूज ऑफ सेलेक्टिव इन अटेंशन इन प्रीवियस स्टेजेस कैन रिजल्ट इन स्क्यूड परसेप्शन ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। अपने आप को और दुनिया को वो अलग तरीके से देखते हैं। फिर क्या एडल्टहुड, जो कि 23 ईयर्स के बाद का टाइम है। उन्होंने कहा दी स्ट्रगल्स ऑफ एडल्टहुड इंक्लूड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है क्योंकि वो थोड़ा सेटल होने शुरू हो जाते हैं, फैमिली को लेके भी हो जाते हैं, मैरिज भी हो जाती है कईयों की, तो सिक्योरिटी होती है, कैरियर हो जाता है, फैमिली जो है उनकी मेन वो होता है फोकस। एंड बी सक्सेस ड्यूरिंग प्रीवियस स्टेजेस स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट ईयर्स adult relationship and much needed socialization become more easy to अटेन। तो ये क्या कि इसमें 23 ईयर्स के बाद क्या होता है, एक वो उनका कैरियर को फोकस करते हैं, सिक्योरिटी की, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पैसा भी रखना है और वो फैमिली पे भी फोकस करते हैं। तो उसकी ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें उनके एडल्ट रिलेशनशिप बनते हैं और वो सोशलाइजेशन भी लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इंटरपर्सनल जो है कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब चीज़ें कि विद सॉलिड बैकग्राउंड इंटरपर्सनल डेफिसिट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट रिजल्ट इन एंग्जाइटी। अब उन्होंने कहता है कि अगर कोई बहुत हम जैसे बहुत रिच है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो कई बार क्या होता है कि उनके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने से उनको एंग्जाइटी या कुछ किसी भी कारण से जो उनकी जैसे उनका सॉलिड बैकग्राउंड, तो किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके कारण क्या होता है उनको एंग्जाइटी हो जाती है और उनके आपस में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब है इवेल्यूएशन डिस्पाइट सलीवन इंसाइट इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। उन्होंने क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंटरपर्सनल पे आपने देखा कि पूरी थ्योरी में उन्होंने इंटरपर्सनल पे ही फोकस किया। फिर भी उनकी थ्योरी क्या होती है, साइकोथेरेपी हैव लॉस्ट पॉपुलैरिटी, फिर भी इतनी ज़्यादा उनकी थ्योरी जो है बहुत पॉपुलर नहीं है। इन समरी हिज थ्योरी रेट्स वेरी लो इन फॉल्सिबिलिटी। फॉल्सी का मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा ट्रू नहीं है, जो लो इन एबिलिटी टू जनरेट रिसर्च को इतना सपोर्ट नहीं करते, एवरेज इन इट्स कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड गाइड एक्शन। इन एडिशन इट इज़ द ओनली एवरेज इन सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड लो इन पर्सिमोनी। तो इन्होंने सिंपल ये कहा कि इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस की है और बहुत ज़्यादा वो जो उनके रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिक जो हमारे को फाइंडिंग्स होती है उनको हम सबके ऊपर वो नहीं कर सकते। बाकी रिसर्च में भी इतना इनकी प्लेस नहीं है इनकी थ्योरी का। बिकॉज सलीवन सॉ ह्यूमन पर्सनैलिटी आर लार्जली बीइंग फॉर्म फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशन, हिज थ्योरी रेट्स वेरी हाई ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि सोशल का बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है एंड वेरी लो इन बायोलॉजिकल। इन्होंने क्या कहा क्योंकि बायोलॉजिकल पे के ऊपर ज़्यादा ना फोकस कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने सोशल पे बात की कि एनवायरनमेंट की, सोशल का इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन किया हमारे बायोलॉजिकल रीज़न भी तो होते हैं, उससे उनका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इंपैक्ट रखता है। तो उन्होंने क्या किया, इन एडिशन इट इज़ हाई ऑन अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट, एवरेज ऑन फ्री चॉइस, ऑप्टिमिज्म एंड कॉजलिटी एंड लो ऑन यूनिकनेस। तो ये इनका जो है इवोल्यूशन है इनकी थ्योरी का। तो यहाँ पे ही हमारा जो है ये पार्ट भी खत्म होता है, पार्ट 4, और हमारा ये जो है इस ब्लॉक का यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।